जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। मैं हूं प्रीति मिश्रा और आज इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसमें दो टाइप मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। टाइप 3 है जिसमें पेयर या फिर युग्म की बात की जाएगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, तो आपको वर्ड दे दिया जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक वर्ड ले रहे हैं मैनेज। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि इस शब्द के अक्षरों के बीच ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच में होता है। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, लेफ्ट और राइट, मतलब कि बायां और दायां दोनों तरफ से जो है हम चेक करेंगे। अब करना कैसे है इसको, सबसे पहले हम लेफ्ट की तरफ से चेक करेंगे। ठीक है, एम होता है, एम से स्टार्ट करेंगे, MNOPQR, इसका किसी के साथ भी पेयर नहीं बन रहा। उसके बाद हम फिर लेफ्ट से सेकंड अक्षर जो सेकंड लेटर है इसको देखेंगे, ABCDE। तो A और E यहाँ पे एक पेयर ऑलरेडी बन चुका है। इसका मतलब ये है कि A और E के बीच में जो है 3 लेटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 लेटर जो है A और E के बीच में है। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जो अल्फ़ाबेट है, उसके बीच में भी A और E के बीच में 3 लेटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A और E जो है एक पेयर, एक युग्म बन गया। इसके बाद अब फिर हम दोबारा से चेक करेंगे N, तो NOPQ नहीं बन रहा। ABCGH लेफ्ट साइड से एक पेयर बन रहा है A और E। ठीक है, इसके बाद अब हम राइट की तरफ से चेक करेंगे, तो EFGHIJ कोई पेयर नहीं बन रहा। GHIJK ये भी नहीं बन रहा। ABCD NMOA डायरेक्ट M है तो ये तो बन ही नहीं सकता। तो इसमें जो है केवल एक पेयर बना है, एक युग्म बना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। तो रूल नंबर 1 आई होप आपको क्लियर होगा। रूल नंबर 1 हमारा ये है कि हमें लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से ही चेक करना है, दोनोर तरफ से ही युग्म बनाना है। और क्वेश्चन देखते हैं इसी रूल से रिलेटेड। अगर आपको दिया जाए MOTHER, इसके बीच में आपको पेयर यानी कि युग्म बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि इस शब्द के अक्षरों के बीच ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच में होता है। मतलब जो हमारी अल्फ़ाबेट है इंग्लिश की, उसके बीच में उन लेटर्स के बीच जितना गैप होना चाहिए उतने ही इसके बीच अगर हो रहा है तो वो हमारा एक युग्म यानी कि एक पेयर माना जाएगा। अब इसमें देखते हैं, अगर आप इनको लेटर के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं तो इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको करने का बेस्ट तरीका यही है कि आप इनकी कर दें नंबरिंग। नंबरिंग मतलब M जो है ये 13 नंबर पे आता है, आपको इजोटी याद होगी। और अगर आपको इनके नंबर्स पता है तो आप इनको ईजिली कर सकते हैं। O आता है 15 नंबर पे, T आता है 20, H आता है 8, E का नंबर होता है 5 और R का होता है 18 18। अब हम इसमें जो है गैप काउंट करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो आपको याद रखना है कि हमेशा जो पेयर है वो उससे बड़े नंबर का बनेगा। जैसे 13 है तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 बन गया। तो 13 और 18 यानी कि एक पेयर यहाँ पे बन गया M और R।
इसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बना। 20, 21 ये सारे नंबर जो हैं ये 20 से छोटे हैं, तो इसका जो है आगे का पेयर बन ही नहीं सकता। इसके बाद 8, 5 फिर 18 कोई पेयर नहीं बन रहा, 5, 18 कोई पेयर नहीं बन रहा। तो अब हमने लेफ्ट साइड से तो चेक कर लिया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट की तरफ से चेक करेंगे कि राइट की तरफ से कितने पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे 18, 19, 20, 21, 22 ये छोटा लेटर है तो ये तो बन ही नहीं सकता पेयर। इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9 नो पेयर। 20, 21, 22 ये इससे छोटे हैं तो कोई पेयर नहीं बन सकता। तो इस वर्ड में जो पेयर है, जो युग्म है, वो सिर्फ बनेगा एक। तो इसका आंसर हो जाएगा एक। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसमें कितने युग्म बन सकते हैं, 2, 3, 1 या 4। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो एक पे आपको टिक कर देना है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको रूल नंबर 1 यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें रूल नंबर 2। अगर आपको एक वर्ड दिया जाए स्टूडेंट और इसमें पूछा जाए कि कितने युग्म कितने पेयर बनेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग 90 ये होता है, 20 यू होता है 21 नंबर पे, डी होता है 4, ई हो जाएगा 5, एन होता है 14 और टी होता है 20। ठीक है, T20। इसके बाद सबसे पहले अगर हम पेयर बनाएं तो 19, 20 एक पेयर तो यही बन गया, तो एस टी एक पेयर हो गया। इसके बाद 19, 20, 21 एस और यू। इसके बाद 19, 20, 21 आगे के नंबर जो है वो छोटे हैं इससे, तो आगे कोई पेयर नहीं बनेगा। इसके बाद 20 को देखें तो 20, 21 एक पेयर ये बन गया टी और यू। फिर आगे के नंबर जितने भी हैं इसके बाद के वो सारे छोटे हैं तो कोई पेयर नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे 21 आगे के सारे नंबर छोटे हैं, कोई पेयर नहीं बनेगा। 4 और 5 एक पेयर हो गया यहाँ पे डी और ई। इसके बाद 4, 5, 6, 7 कोई पेयर नहीं। 5 का चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही ये बड़े हैं इनसे, तो यहाँ पर भी कोई पेयर नहीं बनेगा। 14, 20 कोई मैच नहीं है, कोई पेयर नहीं बनेगा। इसके बाद हमने लेफ्ट से चेक कर लिया, अब हम करेंगे राइट की तरफ से। ठीक है, तो राइट की तरफ से चेक करने पे 20, 21, 22 बहुत छोटे नंबर हैं तो कोई पेयर नहीं बनेगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19 एक पेयर ये बन गया एन और एस। ठीक है, इसके बाद 5 का चेक करें तो 5, 6, 7, 8, 9 कोई पेयर नहीं है। 4 से ये बहुत ज़्यादा नंबर्स बड़े हैं तो कोई पेयर नहीं बनेगा। 21, 20, 19 डिक्रीज में आपको नहीं लेना है, डिक्रीजिंग में। इसके बाद 20, 90 कोई पेयर नहीं, तो यहाँ पे टोटल इसके पेयर हो गए 5। अब रूल नंबर 2 क्या है कि एक ही अक्षर से आगे कई पेयर या फिर युग्म बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने S के बाद क्या लिया है T, 19 और 20 इसका पेयर जो है बन गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका हम आगे चेक नहीं करेंगे, इसका हम फिर अगर दोबारा से चेक करें तो 19, 20, 21 इसका फिर दोबारा से जो है पेयर बन रहा है U के साथ। तो रूल नंबर 2 यही है कि एक ही अक्षर से आगे हम कई पेयर बना सकते हैं या कई पेयर बन सकते हैं। तो इसके टोटल जो पेयर हैं वो हो गए 5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे। इसके बाद नेक्स्ट है रूल नंबर 3। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझते हैं तो हमें रूल जो है वो इजीली लर्न हो जाएगा। तो पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है, आपको एक वर्ड दिया जाता है टीचर।
और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस शब्द के अक्षरों के बीच में ऐसे कितने पेयर या युग्म बन सकते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के बीच में होता है। ठीक है, जितना गैप जो है अल्फ़ाबेट लेटर्स में होता है उतना ही गैप अगर यहाँ पे बन रहा है तो वो आपका एक युग्म यानी कि एक पेयर कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नंबरिंग T20। टी को आपको याद रखना है, T20 मैच होता है तो टी जो है वो 20 नंबर पे है। ठीक है, E 5 नंबर पे होता है, A 1 हो गया, C हो गया 3, H हो गया 8, E हो गया 5 और R हो गया 18। इसके बाद अगर पेयर चेक करें तो 20 से जो है ये सारे नंबर्स छोटे हैं तो यहाँ पे इसका जो है कोई पेयर नहीं बनेगा। इसके बाद हम सेकंड चेक करेंगे, 5 6 7 8 बन गया, एक पेयर बन गया E और H। ठीक है, इसके बाद 5 का फिर से चेक करेंगे तो किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा। फिर 1 2 3 4 5 नो पेयर, 3 4 5 ये पेयर बन गया एक यहाँ पे, C और E। ठीक है, इसके बाद 8 9 10, 5 के बाद डायरेक्ट 18 है तो कोई पेयर बन ही नहीं सकता। अब हमने ये चेक किया है लेफ़्ट की तरफ से, अब हम करेंगे इसको राइट की तरफ से चेक। तो राइट की तरफ से जब हम चेक करेंगे तो 18 19 20 21 सारे नंबर छोटे हैं तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा। इसके बाद 5 6 7 8 9 10 कुछ नहीं बन रहा, 8 9 10 11 नो पेयर, 3 4 5 एक पेयर यहाँ पे फिर से बन गया, 3 और 5 यानी कि C और E। इसके बाद 1 2 3 5 20 कोई पेयर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो पेयर है वो टोटल 3 निकल के आया है। यहाँ पे टोटल 3 पेयर बने हैं जिसमें से 2 जो हैं वो सेम है, C और E। तो रूल नंबर 3 ये है कि जब भी समान युग्म हो, समान दिखने वाले युग्म अलग अलग गिने जाएंगे। यहाँ पर C और E जो है ये पेयर 2 बार आया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको एक ही बार काउंट करेंगे, ये 2 बार काउंट होंगे। तो यहाँ पे टोटल पेयर जो हो गए वो हो गए 3। और रूल नंबर 3 क्या हो गया कि जितने भी समान दिखने वाले पेयर होंगे उनको हम अलग अलग काउंट करेंगे। तो आई होप आपको ये रूल जो है क्लियर हो चुका होगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसका। यहाँ पे हम लेटर लेते हैं, वर्ड लेते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट लेते हैं, नंबरिंग करेंगे। M आ गया 13, A आ गया 1, N हो गया 14, A हो गया 1, G 7 से कर सम्मेलन होता है तो G को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि G जो है वो 7 नंबर पे आता है। E हो गया 5, M हो गया 13, E 5, N हो गया 14 और T हो गया 20, T20 मैच। तो इसके बाद क्या करना है, पहले लेफ्ट से चेक करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे राइट की तरफ से। तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 कोई पेयर नहीं। सेकंड चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 बन गया पेयर, A और E। इसके बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 कोई पेयर नहीं। 7 का चेक करेंगे, 7 8 9 10 11 12 कोई पेयर नहीं है। 5 का हो ही नहीं सकता, 13 14 15 16 कोई पेयर नहीं, आगे कोई पेयर नहीं। तो लेफ़्ट की तरफ से चेक करने के बाद अब हम चेक करेंगे राइट की तरफ से। तो 20 से जो ये सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर जो हैं ये 20 से छोटे हैं, 20 से छोटे हैं, तो इसका जो है कोई पेयर नहीं बनेगा क्योंकि हमको इंक्रीजिंग में लेना है, हमको बढ़ते हुए क्रम में देखना है, ना कि घटते हुए क्रम में। अब हम सेकंड चेक करेंगे, 14 15 16 17 18 कोई पेयर नहीं है। 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई पेयर नहीं। 13 14 15 16 17 18 19 कोई पेयर नहीं है। 7 से चेक करेंगे, कोई पेयर नहीं, आगे कोई पेयर नहीं है। तो इस बड़े से शब्द का सिर्फ एक युग्म निकल के आया है, A और E। ठीक है, तो आई होप आपको रूल नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 4 पे।
इस वाले क्वेश्चन में एक जो है एक हमने मिस कर दिया है, ठीक है। हमने 1 का इसके साथ तो काउंट कर लिया, पर हमारा जो रूल नंबर 2 है वो क्या कहता है कि एक बार एक अक्षर के आगे कई सारे पेयर बन सकते हैं। तो हमने इसका तो चेक कर लिया, इसके बाद अगर हम इसका चेक करें तो 1 2 3 4 5, तो एक पेयर जो है वो हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, तो इसका दोबारा से एक पेयर बन रहा है ए और ई, ठीक है। तो ये 2 बार सेम हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। इसमें जो है 2 पेयर बन रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 4 पे। इसके बाद रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमने एक वर्ड लिया है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें नंबर देना है। तो ई जो है 5 नंबर पे आता है, x24 आई नो, हम बोलते हैं आई नो, मुझे पता है। तो आई जो है किस नंबर पे है, नो। S19 T20 वर्ल्ड कप पता होगा आपको, तो टी जो है वो 20 नंबर पे है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। E5 N14 C3 और ई जो है वो आता है 5 नंबर पे। तो क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे इसको लेफ़्ट की तरफ से, उसके बाद चेक करेंगे राइट की तरफ से, ठीक है। तो लेफ़्ट की तरफ से चेक करने पर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोई पेयर नहीं बना है। इसके बाद 24 25 26 एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो है हमारा अल्फ़ाबेट समाप्त हो चुका है, तो इसका जो है आगे कोई पेयर नहीं बनेगा। इसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 कोई पेयर नहीं। 19 20 एक पेयर यहाँ पे बन गया, एस और टी। इसके बाद 20 21 22 23 24 कोई पेयर नहीं बना है, ठीक है। इसके बाद 14 15 16 3 4 कोई पेयर नहीं बना है। अब हम चेक करेंगे राइट की तरफ से, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कोई पेयर नहीं बना है। 3 4 5 एक पेयर बन गया यहाँ पे, ठीक है, सी और ई। इसके बाद आगे कोई पेयर नहीं है। 14 15 16 17 18 19 20 नो पेयर। 5 6 7 8 कोई पेयर बन ही नहीं सकता, आगे बहुत बड़े नंबर हैं। 20 21 22 23 24 कोई पेयर नहीं है। 19 20 21 22 9 10 कोई पेयर नहीं है। तो इसमें जो युग्म है टोटल वो हो गए 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा रूल नंबर 4 जो है वो क्या बना है कि अगर काउंटिंग करते समय, अक्षरों को गिनते समय हमारा जो है अल्फ़ाबेट है वो समाप्त हो जाता है, जैसे कि एक्स वाई जेड, अब जेड यहाँ पे ख़त्म हो गया, आगे हमें गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस जो लेटर है, ये जो लेटर है, इसका आगे कोई पेयर नहीं बनेगा। तो रूल नंबर 4 को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि अक्षरों की गिनती करते समय यदि अल्फ़ाबेट समाप्त हो जाए, अल्फ़ाबेट समाप्त का मतलब कि हमारा जो है लेटर ख़त्म हो जाए जेड तक, उसके बाद उसका कोई पेयर नहीं बनेगा। तो अल्फ़ाबेट समाप्त हो जाए तो उसका कोई पेयर नहीं बनेगा, फिर उस लेटर को आपको आगे गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई पेयर नहीं बनेगा। तो आई होप आपको रूल नंबर 4 जो है वो क्लियर हो गया होगा। इसका एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये रूल जो है अच्छे से लर्न हो जाए। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें और तो एक वर्ड है एग्जामिनेशन, जो कि बहुत बड़ा है। अगर आप इसको लेटर के अकॉर्डिंग काउंट करने लग जाएं तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग E5 X24 A1 M13 I know N14 A1 T20 वर्ल्ड कप, I know O होता है 15 और N होता है 14। सबसे पहले लेफ़्ट की तरफ से काउंट करेंगे, 5 6 7 8 9 एक पेयर बन गया इसका 9 के साथ, E और I।
इसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कोई पेयर नहीं बना। एक लेटर का अगर एक के साथ पेयर बन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका आगे और किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा। ये मैंने आपको रूल नंबर 2 में करवाया है। इसके बाद 24 25 26 लेटर यहीं पे हो गया समाप्त, ठीक है। अल्फ़ाबेट यहीं पे ख़त्म हो गया, एक्स वाई जेड आगे गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो है किसी के साथ पेयर नहीं बनने वाला। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नो पेयर। 13 14 15 16 17 18 19 20 कोई पेयर नहीं है। इसके बाद 14 15 16 17 18 19 कोई पेयर नहीं बनेगा, आगे कोई पेयर नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट की तरफ से हमने काउंट कर लिया, अब हम करेंगे राइट की तरफ से चेक। NO 14 15 एक पेयर यही बन गया, क्या है N और O। इसके बाद अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ बन गया तो आगे किसी और के साथ पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको काउंट कर लेना है। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कोई पेयर नहीं है। अब चेक करेंगे सेकंड 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कोई पेयर नहीं। 9 10 11 12 13 14 आगे के नंबर बहुत बड़े हैं, छोड़ देना है। 20 21 22 23 24 25 26 27 कोई पेयर नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 कोई पेयर नहीं है। 9 10 11 बहुत बड़े नंबर हैं, आगे कोई पेयर नहीं बनेगा। तो इस शब्द में टोटल पेयर जो है युग्म है वो हो गए 2, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। आई होप आपको चारों रूल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।